महाराज जी, अगर नहीं निकला मुंह से राधा, जब हमारी पर अगर सोच में है राधा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, जैसे हम सुबह से नाम जप कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, किसी समय पे जैसे नाम नहीं ध्यान में रहा, उसी समय हमारे प्राण निकल गए। अब इसका अंतराय ये है कि जैसे आपका आधा घंटा से नाम नहीं चला, लेकिन कोई पाप भी नहीं हुआ, कोई पाप भी नहीं हुआ। अगर उसके बाद कोई पाप कर्म हुआ और आपका फिर नाम स्मरण नहीं हुआ, तो हमें फिर संशय है कि हो सकता है चित्त वृत्ति कहाँ लग गई और चली गई। और जैसे मानो आप तो काम की बात कर, जैसे एक आदमी राधा बोला और बेहोश हो गया और 3 दिन बाद मरा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हुआ। अब काम में जा रहे हैं, हम आधा घंटा किसी काम में रत है और आधा घंटा पहले राधा बोला था और वो काम पाप वाला नहीं है, हमसे पाप नहीं हुआ, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सोचना है कि कहीं हमारा ऐसा चिंतन ना हो जाए जो अशुभ हो। तो हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भगवान का चिंतन छोड़ दो और फिर गलत चिंतन न हो, अशुभ चिंतन न हो। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। तो हमें लगता है कि हमें बीच बीच में, हमें एक दिन एक जहाँ बैठे हैं एक भगत बैठे थे, तो उनसे कहा था आप 5 मिनट का नियम ले लो कि 5 मिनट में एक बार राधा बोलना ही है। तो ये नियम आपको 24 घंटे भजन कराने लगेगा, क्योंकि एक बार हम बोला राधा, फिर हमें चिंता हो जाएगी कि अगला 5 मिनट में हमें एक बार राधा बोलना है। तो एक मतलब राधा नाम 5 मिनट में एक बोलने के, उसमें हम सैकड़ों बार राधा बोलेंगे कि यार हमको राधा बोलना है, 5 मिनट बाद राधा बोलना है। हर 5 मिनट में एक बार बोलो राधा राधा, बस आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी, इसमें हमें श्री जी बोलेंगी कि तू जैसी है मेरी है, श्री जी बोलेंगी फिर इस जन्म में हमको ऐसा? बोलेंगे ही नहीं, वो अपनी सेवा में लगा लेंगे। देखो हमारा तुम्हारा कोई स्त्री पुरुष का शरीर नहीं है, ये जो आप देख रहे हो, जो मैं है तत्व है, वो स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं है, वो चैतन्य घन प्रकाश है। उसी प्रकाश से हम श्री जी की सेवा में जाते, दिव्य रूप हमारा। तो इसीलिए तो कहते खूब भजन कर लो। भजन मतलब ये समझो कि आपके पास रुपया है, रुपया, और रुपया बढ़िया है तो होटल में आराम से रुक जाओ, जो आदेश करो वो भोजन मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी जैसा आपके पास रुपया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भजन समझ लो आप, जितना भजन करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। इस जगह अभी आपकी खेती पुरानी चल रही है, तो उसका शुभ और अशुभ का चक्र आएगा, कभी बढ़िया अनुकूलता आ जाएगी, कभी प्रतिकूलता, इसको तो भोगना पड़ेगा। इसमें प्रयोग मत करो भजन का, भजन का प्रयोग करो आगे के लिए, कि हमारा अब जो आगे का समय है वो भगवान की स्मृति में जाए, हमें दुख सुख सहने के सामर्थ्य मिले, और इस जन्म में मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊं। जब हमें लगन लगती है ना जैसे रुपया कमाने की, तो ओवर टाइम लोग नहीं करते, ऐसे ही भजन की जब लगन लगी बचपन में ना, तो जब देखते सब सो गए तो उठ के बैठ जाते, और जब देखते कि अब जगने का समय आ रहा तो थोड़ा सो लेते, फिर शौच स्नान करके फिर। तो लोगों को ये लगता कि कोई 3 बजे जैसे जगता है, तो लगता कि नया साधु होकर के 3 बजे नहीं जगता, 5 बजे जगता है। तो जब वो जगने का टाइम आता तब हम सोते, किसी को जानने नहीं दिया। जब वो सो गए उनके साथ लेटे, और जहां वो सो गए तो हम बैठ गए, अपने आप भजन चल रहा रात्रि में, और जहां उनके जगने को हुआ तो हम लेट गए। अब वो शौच स्नान को गए, आनंद से घंटा 2 घंटा आराम, फिर स्नान किया, फिर साधन में लग गए, दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर जैसे गरीब आदमी रुपया कमाने में लगता है, ऐसे भजन में जब लगा जाता है तब संसार से पार हुआ जाता है। तो अच्छा ये चीज अंदर की है, अंदर अंदर की, माला ले ना ले कुछ करो ना, वो अंदर का है। अब मान लो अभ्यास बनाने के लिए आजकल तो काउंटर भी चल गया, अंगूठी की तरह, हाँ अंगूठी की तरह पहन लो, प्लस प्लस ऐसे कर रहे, अच्छा जेब में डाल लो, कोई दिखावा भी नहीं है, और इसमें मन भी लगता है कि आज हमने 50,000 जपा, आज हमने 1,00,000 जपा, तो इससे मन में रुचि पैदा होने, क्योंकि नया मन है ना अभी माया से प्रभु की तरफ, नया नया स्वाद है उसको, तो इसको फंसाना है हमको। और सच्ची कह रहे हैं अगर ये फंस जाए, तो जैसे तुम यहां बैठे हो और अभी कोई विषय चिंतन वो करना चाहे तो अंदर अंदर विषय चिंतन कर लेगा सत्संग सुनते हुए, ऐसे विषयों में रहते हुए भी आप सत्संग का चिंतन कर सकते हो, भजन का चिंतन कर सकते हो, मन साथ दे दे। तो अंदर मन साथ तब देता है
जब इसको प्रीति हो जाए या भय हो जाए, दो होना चाहिए, दो में कोई ना कोई होना। भय मृत्यु का हो जाए कि मरेगा तो सब कुछ छूटेगा, कोई साथ तो जाना नहीं, तो राधा 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 राधा, पता नहीं कब वल्लभ मरना है, श्री राधा हरि। राधा। या प्रीति हो जाए प्रभु से, तो जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। तो प्रियता पूर्वक भजन होने लगेगा। भयपूर्वक भजन होगा या प्रियता पूर्वक भजन होगा। तो हम अभी प्रियता पूर्वक तो है नहीं, तो हमें थोड़ा भय रखना चाहिए, हमसे कोई गलती न हो जाए, कोई पापाचरण न हो जाए, कहीं ऐसी जगह प्राण न निकल जाए कि हम प्रियाजू का ध्यान नहीं कर रहे और नाम नहीं जप रहे, प्राण निकल गए तो धोखा हो जाए, राधा 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 राधा, तो आनंद आ जाए। दो में एक चीज आ जाए, या तो प्रीति आ जाए और या भय आ जाए। भय आ जाए, जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान नहीं कह रहे कि यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से यदि अधिक प्यार करूंगा। तो भय आ जाए या प्रीति आ जाए। तो ये दोनों चलते रहते हैं, कभी भय कभी प्रीति। जैसे सत्संग में बैठे हैं या एकांतिक में बैठे हैं तो भाव बन रहा है, हाँ हाँ और हाँ, कभी बाहर हैं तो फिर अच्छा है, अच्छा है। दोनों हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले, दोनों भगवान से जोड़ने वाले ना। हाँ, अच्छा है। सीमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और एकांतिक वार्तालाप भी सुन रही हूँ। महाराज जी, सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। महाराज जी, मेरा एक सवाल अभी शेष है कि जब शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है तो आत्मा का निवास शरीर में कहाँ पर है, और मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के बाद जन्म होगा या नहीं? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक जिससे तुम जानना चाहती उससे जान नहीं पाओगी। जैसे हम जो कोई भी बात जानना चाहते तो बुद्धि से जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यहाँ सुनो भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, भगवान श्री राम मन और बुद्धि की तर्कना से परे हैं। अब आत्म तत्व तो अनिर्वचनीय, वो आपका स्वरूप है जो मन बुद्धि चित्त अहम से परे। अब उसको वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। और वो कहाँ निवास करता है? पूरे शरीर को चीर डालो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखो, किसका प्रश्न है? देखो, मन को आप जानते हैं ना कि मन है, लेकिन आज तक कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा कोई पकड़ पाया मन को? तो आप इसी शरीर को चीर के देख लो, कहीं मन नहीं मिलेगा। फिर वो तो अंतःकरण को भी जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व से। आज तक कोई वैज्ञानिक देख पाया क्या कि शरीर में कहाँ आत्मा है? हैं? आप हो, लेकिन आप अपने को जानते हो क्या? शरीर को भले शीशा देख के कह दो कि हम जानते हैं ये इतना ऐसा है ऐसा है, लेकिन आप अपने को नहीं जानती हैं। तो अब आत्म तत्व कहाँ रहता है? वो सर्वत्र है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो, सर्वत्र है। अब उसके लिए भजन करोगी तब उसको, अब वो वाणी का विषय नहीं तो उसको कैसे बताया जा सके? वाणी का विषय केवल स्थूल होता है, बहुत सूक्ष्म को इशारे से दर्शाया जाता है, लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को प्रकाशित करता है उसको कैसे ये जान सकते हैं? मन बुद्धि, उसको तो जान नहीं सकते। हाँ, मन बुद्धि में वो कृपा करे तो स्फुरित हो जाए। इसीलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, वो कृपा करे। तो गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे आप जना दो वही जान जाता है, जो जान जाता है वो आप ही हो जाता है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसको तो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता कि आत्मा कहाँ है और कैसी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। वो सर्वत्र है, वो यहाँ जो यहाँ है ना वो सर्वत्र है। प्रहलाद जी ने जब कहा कि खंबे में भी है, तलवार में भी है, सब में है, तो कहा खंबे में भी तेरा भगवान खंबे में। प्रहार घूंसे का जे करना चाह तो फाड़ के खंबा, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए भगवान। कहा सो कहा जहां प्रभु नाई, सर्वत्र भगवान है। वैसे भगवान कहते हैं, मैं हृदय देश में रहता हूं। जो हमारा अंतःकरण हृदय है, इसी में वो गुप्त रूप से रहते हैं। कितनों के हृदय का पोस्टमार्टम होता है, कहीं भगवान मिले क्या, कहीं आत्मा मिली क्या, कहीं मन मिला क्या, कहीं बुद्धि दिखाई दी क्या? नहीं। ये सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, फिर स्वभाव है कारण शरीर,
फिर तीनों शरीरों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्म तत्व है, तो कैसे जान जाएंगे? इसीलिए वो अपने आप में जाना जाता है। पहले भजन हो डट के, तब समझ में आएगा। और क्या प्रश्न था? मोक्ष क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? देखो, इस शरीर संसार में जो हमारा राग हो गया है, इस राग का नाश हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्लेप है, निर्विकार है, चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप, उसी में जो प्रतिष्ठित हो गया, मुक्त हो गया, जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का, शत्रु मित्र का समान भाव है, वो है आत्मस्वरूप जीवन मुक्त महापुरुष। अब उस मोक्ष में क्या सुख है? जैसे हम तुम्हें अभी रसगुल्ला पवावें, आपसे पूछे कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर हम पूछे कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके आगे आप नहीं बोल सकते। फिर आप यही बोल पाएंगे कि आप खा के देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत परमानंदमय है आत्मस्वरूप जो मोक्ष पदवी है, अखंडानंदमय है। बोले कैसा होता है अखंडानंद? अपार सुख जिसमें दुख का लेस नहीं है। नहीं, होता कैसा है? तो बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जे संता। वाणी एक सीमा तक बोल सकती, इसके आगे नहीं। जैसे प्राकृतिक वस्तु है रसगुल्ला, तो आप सीमा तक बोल सकते मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो अगला आपका तीसरी बार में उत्तर यही होगा, खोज लो, कोई तीसरा उत्तर नहीं, खा के देख लीजिए। कोई उत्तर नहीं आपके पास। एक रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए आपको आखिरी उत्तर देना होगा, स्वाद खा के आप देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। तो अब ब्रह्मानंद, भगवदानंद, मोक्ष सुख अभी एक वाणी से कैसे बोला जा सकता है? बोले कितना है? बोले आनंदमय। नहीं, कितना आनंद? परमानंदमय। कैसा परमानंद? बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भज